ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज ने अपडेट दिया अपने फ्यूचर प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ही साथ भाई इस बार का रेसलमेनिया 40 सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया होने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत सारे लेजेंड को वापस बुला रही है। सारा न्यूज को कवर करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एले नाइट के बारे में। तो भाई एले नाइट भाई पता ना कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पर रिसेंट टाइम उन्होंने रॉक के ऊपर शॉट ले लिया है। एले नाइट ने रिसेंट टाइम में इस बात को बोला है कि रॉक के आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो रेसलिंग था वो काफी ज्यादा कूल था। मतलब वो इनडायरेक्टली रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फिर से वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। शायद से भाई रॉक ने रिसेंट में बहुत सारे गाली का यूज किया था, इसलिए शायद से उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट में बात करते हैं बेली के बारे में। तो भाई बेली का नया मर्चेंडाइज निकलकर सामने आ चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई बेली का करेंट टाइम पॉपुलरिटी है भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है चैंपियन बनने से पहले ही। रिसेंट टाइम में भाई उनका एक वीडियो भी निकलकर सामने आया जहाँ किसी गेम के अंदर गई थी, बेली को स्पेशल मतलब गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और भाई सच में बेली जो भाई कर रही है चेयर के ऊपर बैठ कर, सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। नेक्स्ट में बात करते हैं जेट कारगिल के बारे में। तो भाई फाइनली जेट कारगिल ने स्मैकडाउन को ऑफिशियली साइन कर लिया, अब वो स्मैकडाउन को ऊपर ही रहने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई अगले स्मैकडाउन के ऊपर बियांका ब्लेयर और डेकोटा काई का मैच सेटअप कर दिया। तो भाई बहुत सिंपल यार, इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर के ऊपर अगेन अटैक होने वाला डैमेज कंट्रोल की तरफ से, और फिर न्योमी और जेट कारगिल आकर उनको सेव करेगी। उसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच बनेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो जेट कारगिल को भाई इसलिए स्मैकडाउन के ऊपर बुलाया जा रहा है। मैं आपको ऑलरेडी कई बार इस बात को बता भी चुका हूं। वैसे भाई मुझे अच्छे से याद नहीं, पर बियांका ब्लेयर भाई लगातार 3 से 4 रेसलमेनिया के अंदर कंपीट किया और सारे रेसलमेनिया के अंदर बियांका ब्लेयर विन की है। अंडरटेकर जैसा भाई इनका भी स्ट्रिक चल रहा है, इस बार शायद से 4-0 का स्ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि भाई हम सबको पता है टैग टीम मैच के अंदर भाई बियांका ब्लेयर हारने नहीं वाले। तो भाई बियांका ब्लेयर एक तरीके से बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट कर रही है। अगर ये रिकॉर्ड 6 से 7 तक हो जाएगा तो भाई मेरे ख्याल से रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं सकता। वैसे अंडरटेकर का जो भाई रिकॉर्ड था वो 21 रेसलमेनिया का था, पर भाई अंडरटेकर एक मेंस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वुमेन्स कैटेगरी के अंदर बियांका ब्लेयर शायद से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को सेट कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्लेमी अवार्ड स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए भाई चेल्सी ग्रीन कैंपेन चला रहे ताकि सोशल मीडिया स्टार का जो अवार्ड है मतलब चेल्सी ग्रीन को मिले। और हाँ भाई मैं आपको स्लेमी अवार्ड के बारे में भाई मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ इस पूरे साल का। सबसे पहले भाई ये जो स्लेमी अवार्ड होने वाला है 7 अप्रैल को होने वाला है, जिसको होस्ट करने वाले कैथी केली और बिगी दोनों। और आप लोग ऐसा समझो कि भाई रेसलमेनिया का जस्ट एक दिन बाद आपको स्लैमी अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई कौन कौन से विनर है मैं आपको सारे विनर का नाम भी बता देता हूं। और हाँ मैं जो विनर बताऊंगा भाई सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, पर भाई 100% शायद से सही हो सकता है, फिर 90% सही हो सकता है। सबसे पहले भाई एनएक्सटी सुपरस्टार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलने वाला इस बार कार्मेलो हाइस को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे कंटेंडर और भी आप लोग सारे लोग यहाँ पर कंटेंडर का नाम देख सकते हो। देन इसके बाद बेस्ट रिवलरी ऑफ द ईयर का बात करें तो ये अवार्ड इस बार रोमन रेंज और कोडी रोड्स को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से भाई पिछले साल भी अवार्ड मेरे ख्याल से कोडी रोड्स और रोमन रेंज को ही मिला होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस स्टोरी लाइन के अंदर कितना इन्वेस्ट करे मेरे ख्याल से भाई सबको ये बात पता ही होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द ईयर का बात करें तो भाई नो डाउट इस बार जजमेंट डे ये वाला अवार्ड को ले जाने वाली है। ब्लडलाइन फ्रैक्शन पिछले 2 साल से काफी अच्छा काम कर रहा था, पर करेंट टाइम ब्लडलाइन फ्रैक्शन मतलब भाई सस्ता हो चुका है। देन इसके बाद भाई बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर का बात करें तो भाई ये सीएम पंक के पास अवार्ड जाने वाला, जो कि भाई मेरे ख्याल से बहुत मतलब कॉमन है, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल में सबसे बड़ा रिटर्न सीएम पंक का ही हुआ है। देन इसके बाद भाई अगर हम लोग ओ माय गॉड मूवमेंट का अगर हम बात करें तो भाई ये भी अवार्ड सीएम पंक के पास ही जाता है, क्योंकि भाई सीएम पंक जब रिटर्न हुआ था वो सच में मतलब ओ माय गॉड वाला यहाँ पर मतलब ओएमजी वाला यहाँ पर सीन बना था। देन इसके बाद भाई अगर हम लोग बेस्ट एंट्रेंस का बात करें तो ये अवार्ड किसी को मिल सकता है, पर मेरे ख्याल से रोमन रेंज को मिल सकता है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ज्यादा डिपेंड करता है, कोडी रोड्स को ही दे सकते हैं, रोमन रेंज को ही दे सकते हैं, बियांका ब्लेयर को भी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का बात करें तो ये अवार्ड इस बार गुंथर को जाने वाला है। मेरे ख्याल से भाई गुंथर एज ए चैंपियन शायद से रिसेंट में भाई 600 डेज शायद से कंप्लीट हो कर चुके हैं। तो गुंथर भाई करेंट टाइम पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल से भाई एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। एंड फाइनल भाई अगर हम लोग बेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का बात करें तो भाई ये अवार्ड यहाँ पर जाएगा रिया रिप्ली के पास। और मेरे ख्याल से भाई रिया रिप्ली के पास क्यों जाने वाले सारे लोगों को पता होगा। वैसे भाई अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो सारे लोग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीस स्टेटस के बारे में। तो भाई ट्रीस स्टेटस रिसेंट टाइम इस बात को रिवील की कि विंस मैकमैन कभी चाहते नहीं थे कि वो एक्चुअली में हील कैरेक्टर के साथ वापस आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये ट्रीस स्टेटस के साथ कभी करेंट टाइम में वर्क ही नहीं करेगा। जनरली भाई जो ओल्ड रेसलर हो जाते हैं जनरली भाई वो बेबी फेस कैरेक्टर के साथ ही वापस आते हैं। पर हाँ भाई विंस मैकमैन भाई बहुत सारे मामले में गलत थे, उनका बहुत सारे डिसीजन गलत था। जैसे भाई वो रोमन रेंज को ही कहीं नहीं चाहते थे कि रोमन रेंज मतलब भाई एक हील कैरेक्टर बने, रोमन रेंज को हमेशा बेबी फेस ही देखना चाहते थे। पर भाई फाइनली जब रोमन रेंज हील कैरेक्टर बने तो रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर भाई सबसे बड़ा नामो कमा लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में ही। तो भाई रोमन रेंज ने रिसेंट टाइम इस बात को बोल दिया कि इस बार का रेसलमेनिया 40 रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेसलमेनिया होने वाला है, क्योंकि वो इस बार दोनों नाइट को रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। और भाई एक्चुअली आप लोग करेंट टाइम इस चीज को नहीं फील कर पा रहे हो, पर भाई 5 साल 10 साल बाद जब देखो तो भाई इसी मूवमेंट को आप लोग याद करोगे हमेशा के लिए कि कैसा वो टाइम था जब रॉक 10 सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आकर रोमन रेंज को चैलेंज किए थे। उनका मुकाबला सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के साथ हुआ था। और वो कैसा टाइम था जब रोमन रेंज 5 सालों तक चैंपियन थे, रेसलमेनिया को दोनों नाइट के ऊपर मेन इवेंट किए थे। वो कैसा टाइम था जब रोमन रेंज को कोडी रोड्स 5 सालों बाद हराए थे। तो मेरे ख्याल से भाई ये जो चीज आप लोग करेंट टाइम में देख रहे हो इसको भले ही आप लोग करेंट टाइम में उतना वैल्यू न दो, पर आज के 5 साल बाद आप लोग याद करोगे। मेरे ख्याल से भाई अगले 3-4 साल के अंदर भाई इतना बड़ा मोमेंट रेसलमेनिया का कभी बन ही नहीं सकता। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज ने रॉक और कोडी रोड्स दोनों के ऊपर शॉट ले लिया था इस बार का पैट मैकेफी शो के ऊपर। रोमन रेंज बोलते हैं कि ये कोडी स्टूपिड
की वजह से मैं एक्चुअली अपने स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाया। मेरा सिर्फ एक एम था कि मैं रॉक को रेसलमेनिया के अंदर फेस करूं, अपने स्टोरी को मतलब फाइनली मैं फिनिश कर दूं। इसके बाद कोडी रोड्स को गाली देते हैं कि मतलब कोडी रोड्स बीच में आ गया, इसके कारण मतलब मेरा एम पूरा नहीं हो सका। तो भाई आप लोग समझ सकते हो करंट है भाई रोमन रेंज रॉक के बारे में भाई कुछ अच्छा नहीं बोल रहे। साथ ही साथ भाई उन्होंने और भी बहुत सारे बातें बोली है रेसलिंग वर्ल्ड के बारे में, मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। उन्होंने इस बात को बोला कि अभी जो प्रो रेसलिंग ये चल रहा है अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी लेयर टू लेयर इसको मतलब ये स्क्रैच होते जा रहा है। अभी प्रो रेसलिंग के अंदर अभी बहुत सारा चीज होना बाकी, इसका एंडिंग अभी दूर दूर तक नहीं है। तो भाई रोमन रेंज भी भाई अभी काफी लंबे टाइम तक रहने वाला है। साथ ही साथ भाई ये प्रो रेसलिंग वर्ल्ड कभी खत्म नहीं होने वाला है। मुझे तो भाई उतना भरोसा नहीं, पर भाई आपको शायद से रेसलमेनिया 100 भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भाई शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा रेसलमेनिया 100 को देखने के लिए, आप लोग शायद से रह सकते हो। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को भी भाई टारगेट करते हुए इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भाई तुरंत ही बात में रोना शुरू कर देते हैं। मुझे एक्चुअली रॉक के साथ रेसलमेनिया के अंदर फेस करना था, पर सारे फैंस रोना शुरू कर दिए, उनको कोडी चाहिए कोडी चाहिए। तो रोमन रेंज ने भाई लिटरली सबको रोस्ट कर दिया पैट मैकेफी शो के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस फाइनली अपना 300 डेज कंप्लीट कर चुके हैं एज ए चैंपियन। और भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई रोमन रेंज जितने 5 साल में चैंपियंस बेल्ट को डिफेंस किया उतना भाई वो 300 डे में उससे ज्यादा डिफेंस कर चुके हैं। तो भाई देखो इस बात को मैं भी मानता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस एक बहुत कमाल के चैंपियन थे, इन्होंने बहुत अच्छा टाइटल को डिफेंस किया। पर शायद से आप लोग इस बात से एग्री करोगे कि भाई सेथ रॉलिंस का स्टोरी लाइन उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। वहीं अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें तो भाई रोमन रेंज का स्टोरी लाइन इतना इंटरेस्टिंग होता, ऑडियंस इतना इंटरेस्ट दिखाती है मतलब जिसका कोई लेवल का हिसाब नहीं। भाई एक रेसलर और एक सुपरस्टार में भाई मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भाई आज भी एक रेसलर और भाई करंट टाइम में रोमन रेंज एक सुपरस्टार बन चुके हैं। वैसे भाई मुझे एक रेसलमेनिया 39 का फोटो मिला जिसके अंदर भाई आप लोग देख सकते हैं डैनियल कॉर्मियर के साथ यहाँ पर रोमन रेंज है। और डैनियल कॉर्मियर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई ये बंदा ब्रॉक लेसनर का सबसे बड़ा दुश्मन था। नेक्स्ट बात करते हैं डॉम के बारे में। तो भाई रिपोर्ट अब ऐसा आना शुरू हो चुका कि डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर मास्क वर्सेस हेयर का मैच रख सकते हैं डॉम और रे के बीच में। देखो यार पिछले वीडियो के अंदर मैं इस बात को लेकर एग्री नहीं था कि डब्ल्यू वाले इनके बीच में मैच करवाने वाली है, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई टाइम बहुत कम है रेसलमेनिया 40 का और डब्ल्यू वाले भाई ऐसे कैसे सेटअप कर सकते हैं डॉम और रे मिस्ट्रो का मैच एक ही एपिसोड के ऊपर। तो देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको डॉम और रे का मैच देखने को ही मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई अंडरटेकर, जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो भाई रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े तीनों लेजेंड आने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। और भाई ये कंफर्म रिपोर्ट है कि भाई डब्ल्यू वाले इन तीनों को बुलाने वाले, साथ ही साथ भाई कुछ न कुछ एक्टिविटी भी करवाने वाली है। तो जॉन सीना के बारे में मैं आपको बता दिया था कि भाई जॉन सीना आकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक करेंगे, कोडी रोड्स को सेव करेंगे। पर देखते हैं भाई अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का क्या होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। वैसे भाई इस बार का रेसलमेनिया 40 कहां होने वाला उसका आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। भाई यही स्टेडियम के अंदर आपको रेसलमेनिया 40 देखने को मिलेगा। और आप लोग ऐसा समझो कि भाई जैसा शादी घर में होता है ना, आकर टेंट वाले सारे टेंट वगैरह लगाते हैं, उसको शादी के बाद खोल कर लेके चले जाते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जहाँ पर स्टेडियम को सेट करते हैं वहाँ पर अपना रिंग वगैरह बनाती है, सारा चीज वहाँ पर सेटअप करते हैं, उसको सारा चीज खोल कर लेके चली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर को लेकर डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से करंट टाइम कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उन्होंने भाई ब्रॉन ब्रेकर को लेकर रिसेंट में भाई कुछ टीजर वगैरह लॉन्च किया है। और जहां तक भाई मुझे नॉलेज है इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई ब्रॉन ब्रेकर का कोई भी मैच वगैरह नहीं होने वाला है। बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर भले मेन रोस्टर के ऊपर आ गए, पर भाई आज भी एनएक्सटी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही था, तो भाई वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।